विद्युत कंपनी प्रबंधन से क्या बातचीत हुई और क्या निष्कर्ष? देखिए, स्याही मुड़ी वासियों की जो समस्या थी, जो आपका 2 जगह मिट्टी डाल दी गई थी, उसमें एक जगह तो ना स्याही मुड़ी के उपयोग की थी ना CSCB के उपयोग की, तो गेट जबरदस्ती खुला हुआ था। और एक जो गेट था जिससे आना जाना करते हैं स्याही मुड़ी के लोग, उसके बारे में चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर के साथ अभी वार्ता हुई सभी स्याही मुड़ी वासियों के सामने। और उस वार्ता में जो जाके फाइनल एक हल निकला कि उसमें जैसे महिलाओं ने कहा कि भी ठेला वाले भी निकलते हैं, किसी ने कहा मोटरसाइकिल वाले निकलते हैं, पैदल निकलते हैं, ऐसा करके तो 6 फुट का गेट खुला रहेगा आने जाने के लिए। उससे स्याही मुड़ी वासियों की समस्या का समाधान हो जाएगा और उसी पे एक आम सहमति बनी है। इसमें यहाँ के चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर ने सहमति प्रदान की। एक गया कि कहीं न कहीं जनता की उम्मीद जो है वो प्रशासन के पास थोड़ी कमजोर होते हुए फिर सीधा आपसे वार्तालाप करने के पास। देखिए, ये तो मेरी बात सुनिए कि जनता जब कहीं भी जाती है और जब उसको न्याय नहीं मिलता या मदद नहीं मिलती तो वो अपना कोई को रास्ता अपनाती है। तो हम लोग तो 15 साल तक यहाँ विधायक और मंत्री रहे, तो 15 साल में ये समस्या उस प्रकार से नहीं आई कि इस प्रकार वार्ता भी करना पड़े। जब समस्या आती थी तो हम लोग उस काम को एक टेलीफोन से कर दिया करते थे। अब जो समस्या आई है, क्यों आई है, आप लोग समझदार हैं, उसको आप लोग आकलन करिए। ये लोग तो आकलन शायद कर ली हैं और हमने इनके मदद जो करना था उसके लिए प्रयास किया, उसमें सफलता मिल चुकी है और ये बस्ती वासी उसमें सहमत है। अभी कोरबा जिले में अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि कोरबा के विकास में जैसे आपने सहयोग दिया, अभी जो 2 साल बीत रहे हैं इसमें अभी क्या प्रोग्रेस देख पा रहे हैं? देखिए, 2 साल में कोई काम नहीं हुआ, बातें बहुत हुई हैं, अखबारों में खूब छपवाए, मंत्री जी बोलते 800 करोड़ बजट ले आया, वो बजट कहाँ है मैं नहीं जानता, वो उसका हिसाब किताब या तो उनके पास हो गए या महापौर के पास हो गए, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र है तो पूरा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ काम एक भी नहीं हुआ। जो निर्माण और विकास के कार्य हमने किए थे उसमें आपका CSCB चौक से गोपालपुर तक सड़क हमने बनवाई, CC रोड, लेकिन उसके आगे की सड़क अभी शुरू हुई है, ठीक है, 2 साल के बाद। आपका सरमुला साइड में सड़क बनाई, उसके आगे का काम प्रारंभ नहीं हुआ, जिसकी पैसे की स्वीकृति मैंने दिलाई हुई है और कलेक्टेड में पैसा जमा है। 83 करोड़ की सड़क जो है NTPC आपका दरी डैम से लेके और बरमपुर तक पन्नी है, उसका 83 करोड़ जमा है, लेकिन उसकी 3 साल में लोग निविदा नहीं कर पाए। इस प्रकार से एक सुनालिया ब्रिज में जरूर इन्होंने एक टेंडर बुलाया है कि अंडर ब्रिज बनेगा, उसमें भी DMF से राशि दी है, जबकि वो काम रेलवे से होना चाहिए था कायदे से। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वो काम प्रारंभ नहीं हुआ। और जैसे वो काम प्रारंभ होगा तो इन्होंने वैकल्पिक रोडों का निर्माण नहीं किया, वैकल्पिक भीड़ की व्यवस्था नहीं की। जैसे ही सोनालिया की फाटक बंद होगी, आपका वो अंडर ब्रिज के लिए काटेंगे, उसी दिन से आपका जो मेन जो ओवर ब्रिज है वो जाम हो जाएगा, जाम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सोनालिया के पास मेन रोड पे तो अभी जाम हो ही रहा है, पावर हाउस रोड पे आपका बालको में जाम हो रहा है, कुसुंदा में जाम हो रहा है, आपका और भी अभी से जाम हो रहा है बार बार। इस प्रकार से जगह ट्रांसपोर्ट नगर में जाम हो रहा है और अमरिया में जाम हो रहा है। इस प्रकार से कई जगह 5-7 जगह ऐसे हैं जो जाम अभी हो रहे हैं। पहले हमारी सरकार थी, हम लोगों ने उस टाइम प्रयास शुरू किए, रोडों का पैसा भी सैंक्शन कराया, कुछ निर्माण कराए भी, लेकिन वो जाम की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है। स्वराज टुडे न्यूज, लोकल और नेशनल न्यूज चैनल, क्राइम, खेलकूद, राजनीति, अवार्ड फंक्शन, सोशल एक्टिविटी, मनोरंजन, धार्मिक व सामाजिक खबरों के लिए देखते रहें स्वराज टुडे न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।